हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब प्रश्न पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि बिंदुओं ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाला तथा ए से बी की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है यह प्रश्न। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह प्रश्न है कि बिंदु ए और बिंदु बी दिया गया है और कह रहा है हमें प्रश्न में कि ए से बी की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी को मिलाने वाला और सदिश ए बी की ओर दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिंदु क्या दिया गया है, तो लिखेंगे बिंदुओं दिया गया है हमारा बिंदुओं ए बराबर 3,4,0 तथा बी बराबर क्या दिया गया है बिंदु, तो बी बराबर हमारा -2,5,6 इतना दिया गया है। और कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा एक बिंदु ए है जो कि हमारा 3,4,0 है और एक बिंदु बी है जिसका यहाँ पर निर्देशांक -2,5,6 है। और कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला तथा ए से बी की ओर दिष्ट हमें सदिश ए बी ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों, यहाँ पर बिंदु ए दिया गया है और बिंदु बी दिया गया है, तो इन दोनों का हम स्थिति सदिश निकालेंगे। अर्थात हम यहाँ पर मूल बिंदु ओ से इन दोनों का हम स्थिति सदिश निकालेंगे। तो हमारा त्रिभुज के नियम से हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा इस तरफ दिष्ट है और यहाँ पर कह रहा है ए से बी की ओर दिष्ट सदिश। ए से बी की ओर दिष्ट सदिश हमें ए बी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ओ बी जी हो, ओ जो है वो बी की ओर दिष्ट है। तो इससे हम स्थिति सदिश निकालेंगे ए का और बी का। ए का भी स्थिति सदिश निकालेंगे, बिंदु ए का और बिंदु बी का भी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सदिश बिंदु ए का स्थिति सदिश निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए। वेक्टर ओ ए बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप लग जाएगा। तो ये हमारा 3 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप हो गया इसका स्थिति सदिश। अब बिंदु बी का स्थिति सदिश निकालेंगे तो ये हमारा ओ बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2 i कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो सदिश ए बी हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी, वेक्टर ए बी हमें, ये दोनों पर आएगा, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी कैसे ज्ञात होगा, तो ए बी बराबर हमारा होगा सदिश ए बी बराबर यहाँ पर स्थिति सदिश ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए को घटा देंगे, हमारा दिष्ट सदिश ए से बी की ओर दिष्ट सदिश वेक्टर ए बी निकल जाएगा। तो चलिए ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, ओ बी का मान रखेंगे तो ओ बी का मान -2 i कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 6 के कैप है, माइनस कोष्ट में हमारा हो जाएगा 3 i कैप माइनस प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। 0 के कैप को हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसे लिख ही लिया है। अब देखिए ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 i कैप है और यहाँ पर भी -3 i कैप है। माइनस को माइनस चिन्ह का इसमें गुणा करेंगे तो ये मिलकर हमारा -5 i कैप हो गया। अब ये हमारा +5 जे कैप है, जबकि माइनस का गुणा हो जाएगा तो -4 जे कैप है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -जे कैप केवल, और प्लस यहाँ पर 6 के कैप है और ये माइनस है तो -0 कैप। तो 6 कैप में से -0 कैप को घटाएंगे तो 6 के कैप ही होगा। तो यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का, कि यदि यदि ए बराबर वेक्टर ए बराबर 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप तथा वेक्टर बी बराबर 3 i कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। माड ऑफ यह है तो इसका मतलब मापांक हमें इसका ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो ये होगा हमारा दिया है, क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर हमारा दिया गया है कि 2 i कैप
2 आई कैप दिया गया है, अब माइनस जे कैप अब प्लस 3 के कैप, तथा वेक्टर बी बराबर हमारा क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी बराबर हमारा दिया गया है 3 आई कैप अब प्लस 7 जे कैप और माइनस 2 के कैप दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2a ज्ञात करेंगे, फिर 3b ज्ञात करेंगे और 2a में से 3b को घटाएंगे और फिर इसका मापांक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2a निकालेंगे, तो 2a निकालेंगे तो वेक्टर a में हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 आई कैप, इसमें 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा होगा तो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा होगा तो प्लस 6 के कैप हो जाएगा। और इसमें तथा 3b जब निकालेंगे, यहाँ पर 3b निकालना है तो 3b जब निकालेंगे 3 वेक्टर b, तो इसमें प्रत्येक में हमारा 3 से गुणा होगा, तो यहाँ पर 9 आई कैप हो जाएगा प्लस 21 जे कैप अब माइनस 6 के कैप हो जाएगा। अब देखिए 2a भी निकल चुका है और 3 वेक्टर b भी निकल चुका है, तो हम सबसे पहले 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप अब प्लस 6 के कैप अब माइनस कोष्टक में इसे ले लेंगे तो यहाँ पर 9 आई कैप अब प्लस 21 जे कैप अब माइनस 6 के कैप, इसे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 आई कैप अब माइनस 2 जे कैप अब प्लस 6 के कैप, इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस 9 आई कैप अब माइनस 21 जे कैप अब प्लस 6 के कैप। तो देखिए यहाँ पर 4 आई कैप है और यहाँ पर माइनस 9 आई कैप है, तो यहाँ पर 4 और माइनस 9 को जोड़ेंगे तो माइनस 5 आई कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2 जे कैप है और यहाँ पर माइनस 21 जे कैप है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 23 जे कैप, यहाँ पर भी 6 के कैप है और यहाँ पर भी 6 के कैप, तो ये जुड़ जाएगा तो 12 के कैप, अर्थात 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का मान हमें निकल गया। अब इसका मापांक निकालना है, तो अब निकालेंगे 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का मापांक, तो इसके बराबर हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 2a माइनस 3b 3 वेक्टर बी का गुणांक का स्क्वायर का मापांक निकालेंगे, तो इसके बराबर दिया गया जो है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि I1 के गुणांक क्या है और जे कैप का गुणांक क्या है और के कैप का गुणांक क्या है। तो आई कैप का गुणांक यहाँ पर -5 है, तो इसका स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो -23 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। इसी को हल कर देंगे हमारा इतना का मान आ जाएगा। तो -5 का है का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 अब प्लस यहाँ पर -23 है तो 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 23 का हमारा स्क्वायर होता है 529 अब प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन तीनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में 698 और यही इतना इकाई होगा, इकाई, और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि सदिशों 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप और -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 कैप के योग के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। के योग का मतलब इन दोनों का योग के समांतर एक हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश कहें, मात्रक सदिश कहें या एकांक सदिश कहें, यह तीनों एक ही है, या यूनिट वेक्टर कहें। इसका मतलब कि हमें इन दोनों को जब जोड़ेंगे इन दोनों का योग आएगा, उसका हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे ज्यों कहते हैं उतारेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सदिश ये दिया गया है और एक सदिश ये दिया गया है और दोनों के योग के समांतर एक इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का योग ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कि माना 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 दिए गए सदिशों सदिशों के समांतर सदिशों का योग वेक्टर आर है। तो अब मान लिए कि इन दोनों सदिशों का जो योग करेंगे तो वो हमारा वेक्टर आर आएगा। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों सदिशों का योग।
तो इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस कोष्टक में हो जाएगा -2i कैप प्लस j कैप और -2k कैप हो जाएगा। देखिए वेक्टर आर बराबर हमारा क्या होगा, तो ये 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और ये प्लस माइनस मिलकर -2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। तो इसे हल करेंगे तो वेक्टर आर बराबर आई कैप के साथ जुड़ेगा तो 3i कैप -2i कैप ये मिलकर हो जाएगा i कैप प्लस यहाँ पर 3j कैप है और यहाँ पर j कैप, ये मिलकर 4j कैप और यहाँ पर प्लस k कैप है, यहाँ पर -2k कैप है तो ये हो जाएगा -k कैप। तो इन दोनों सदिशों का जो योग सदिश आया वेक्टर आर वो इतना आ गया। तो अब कह रहा है कि इन दोनों सदिशों के योग के समांतर एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए यहाँ तो हमें योग सदिश पता चल गया, तो अब इकाई सदिश इसका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मापांक निकालना होगा, इसका परिमाण निकालना होगा। तो माड ऑफ आर क्या हो जाएगा, माड ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो I1 के गुणांक अंडर रूट में I1 के गुणांक का स्क्वायर तो I1 का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर। इसी को हल करेंगे तो माड ऑफ वेक्टर आर का मान आएगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1 + 8 + 1, इसे जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10 आ गया, अर्थात वेक्टर आर का मान आ गया वो अंडर रूट में 10 आ गया, अंडर रूट में 18। यहाँ पर 4 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 16 होगा तो 16 + 2 हमारा 18, अंडर रूट में 18 आ गया। अब देखिए योग के समांतर इकाई सदिश, तो यहाँ पर लिखेंगे कि योग के समांतर इकाई सदिश क्या होगा, तो ये हमारा इकाई सदिश बराबर हमारा हो जाएगा वेक्टर आर बटा के माड ऑफ वेक्टर आर। तो इसे हम आर कैप से दर्शाते हैं तो आर कैप बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मान रखेंगे वेक्टर आर का तो ये आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। माड ऑफ वेक्टर आर का मान हो जाएगा अंडर रूट में 18, जिसको हम लिख सकते हैं 18 को 9 दूनी 18 अर्थात 3√2। तो यहाँ पर 3√2 भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब ये हमारा हो जाएगा वेक्टर यहाँ पर आर कैप बराबर आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप बटा के 3√2, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न रहा हमारा 4 नंबर प्रश्न, जो कि यह भी सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 अंक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा प्रश्न रहा 4 नंबर कि एक कोण पर 3 बल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कामा आई कैप माइनस 4j कैप और एक बल है -3i कैप माइनस प्लस j कैप माइनस 4k कैप लग रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में है। मतलब यह प्रश्न यह कह रहा है कि एक कोण पर 3 बल इतना इतना और इतना क्रमशः लग रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह जो कोण है वह संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में कोई कोण कब होगा, जब तीनों बलों का योग हमेशा सदैव 0 आएगा, तो ये कण जो होगा हमारा वह संतुलन की अवस्था में रहेगा सदैव। तो चलिए यहाँ पर 3 बल दिए गए हैं तो लिखेंगे सबसे पहले कि जब तीनों सदिशों का योग 0 होगा तब हमारा जो कण होगा वह संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो लिखेंगे जब तीनों बलों का योग का मतलब जोड़, योग 0 होगा तो कण संतुलन की अवस्था में रहेगा, तो कण संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो चलिए तीनों कणों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा तीनों कण क्या है, तो यहाँ पर हमारा तीनों कण 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारा पहला बल हो गया। अब दूसरा बल क्या दिया गया है, तो प्लस आई कैप माइनस 4j कैप और यहाँ पर ये हो गया दूसरा बल। अब तीसरा बल क्या है, तीसरा बल है हमारा -3i कैप
अब प्लस जे कैप अब -4 के कैप, ये हमारा तीसरा बल हो गया। अब तीनों बलों को आपस में जोड़ दिए, क्या इनका योग शून्य आता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आई कैप को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2i कैप और यहाँ पर आई कैप, ये दोनों मिलकर 3i कैप हो गए, और यहाँ पर -3 कैप है, तो ये तीनों मिलकर 0i कैप हो गया। अब प्लस, अब देखिए जे कैप को जोड़ेंगे तो 3j कैप और यहाँ पर हमारा -4j कैप, ये दोनों हमारा आपस में जुड़कर -j कैप हो गया, और ये +j कैप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा +0j कैप आ गया। अब देखिए प्लस k कैप को जोड़ेंगे तो 4k कैप आया, और यहाँ पर हमारा -4k कैप है, तो ये भी हमारा 0k कैप हो गया, अर्थात इन तीनों बलों का जो योग है वह शून्य है। तो इसे लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा तीनों बल है वो संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः तीनों बल संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये थे हमारे सदिश तथा त्रिकोणमितीय ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।